ॐ गण गणपतये नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप भी उन्हीं में से एक हैं क्या जो माता की पूजा तो करना चाहते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण अखंड ज्योति प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं और ज्वारे भी नहीं बो पा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि हमें किस प्रकार से नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए कि माँ की असीम कृपा की प्राप्ति हो सके और आप लोगों के घर में भी सुख समृद्धि का वास हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सरल सी पूजा विधि बताने जा रही हूँ जिसमें हम सिर्फ कलश स्थापना करके सभी देवी देवताओं का आवाहन कलश में करेंगे, कलश देवता को बुलाएंगे और पूजा संपन्न करेंगे। नवग्रह की पूजा की जाएगी। नवग्रह की पूजा भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो नवग्रह की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप नवग्रह बने बनाए फोटो लाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ज्वारे नहीं बोएंगे और ना ही हम अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि अखंड ज्योति और ज्वारे बोने के कुछ नियम होते हैं। जिन घरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है उस घर में ताले नहीं लगाए जाते। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लकड़ी की एक सुंदर सी चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का आसन बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद माँ की प्रतिमा स्थापित कीजिए, फोटो स्थापित कीजिए। फोटो के नीचे कुछ अक्षत और पुष्प रख के माँ को आसन दे दीजिए। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। दोस्तों, कलश स्थापना के लिए आपको करना क्या है, आपको चावल की एक ढेरी रखनी है। अगर आपके पास धातु का पात्र है तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। मेरे पास ये मिट्टी का पात्र है तो मैं इसमें थोड़े से चावल नीचे रख रही हूँ, क्योंकि अष्टदल कमल में ज्यादा चावल लगते हैं और 9 दिनों तक ये सीलन पकड़ जाते हैं, जिससे कि इनका खराब होने का खतरा बना रहता है। थोड़े से चावल ही रखेंगे। कलश स्थापना कभी भी खाली कलश में नहीं की जाती, तो कलश में डालने के लिए मैंने थोड़े से अक्षत लिए हैं, थोड़े से मैं पुष्प लूंगी। पुष्प लेने के बाद मुझे एक सुपारी लेनी है, एक हल्दी की गांठ लेनी है और एक सिक्का लेना है। ये 5 वस्तुएं मैं इस कलश में स्थापित करूंगी, कलश के पानी में डालूंगी। आप चाहें तो पुष्प और अक्षत डाल के भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब हमें कलश स्थापना के लिए आम के पत्ते चाहिए होंगे। ये आम के पत्ते मैंने पहले ही धो लिए थे, आप लोग भी पहले ही धो लीजिए, क्योंकि गीले पत्तों में तिलक करना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि किसी को आम के पत्ते ना मिल पाए तो वो अशोक के पत्ते भी कलश स्थापना में प्रयोग में ला सकता है। आप 5, 7, 9, 11 की संख्या में आम के पत्ते प्रयोग कर सकते हैं। इनके ऊपर चंदन और रौली और अक्षत से तिलक कर सकते हैं। उसके बाद इन्हें एक एक करके कलश में डाल दीजिए और एक पूर्ण पात्र बना लीजिए। पूर्ण पात्र जो हमारा मिट्टी के घड़े के साथ, कलश के साथ ढक्कन मिलता है, उसमें अक्षत रख के हम पूर्ण पात्र बना लेते हैं। उसके बाद एक जटा वाला नारियल लेंगे, उसको चुन्नी से इस प्रकार लपेट लेंगे और इसका जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ आप रख सकते हैं। आप चाहें तो खड़ा नारियल भी रख सकते हैं। कलश स्थापना में कई जगहों पर पूर्ण पात्र नहीं बनाया जाता, कलश के ऊपर सीधे ही नारियल को विराजमान कर लिया जाता है। अब इसके बाद हमें गणपति जी विराजमान करने हैं, गणपति जी स्थापित करने हैं। आप चाहें तो गणपति भगवान की मूर्ति ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। मैं सुपारी से गणपति भगवान बना के उनकी पूजा करती हूँ, तो आप भी इस प्रकार गणपति भगवान बनाकर सुपारी में पूजा कर सकते हैं। मैंने एक पान का पत्ता लिया है, उसमें अक्षत रखकर सुपारी में मौली लपेट कर गणपति भगवान बनाए हैं। अब हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। नवग्रह की स्थापना के लिए चावल की 9 ढेरियां लगाएंगे और उसके ऊपर 9 सुपारी रखकर हम उनका पूजन करेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो डायरेक्ट सुपारी रखकर भी पूजन कर सकते हैं। चावल की ढेरियां मैंने आसन के तौर पे लगाई हैं। आप चाहें तो एक सुंदर सा वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर सीधे 9 सुपारी रख के उनकी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों, दीप प्रज्वलित करते समय एक छोटा सा मंत्र है, उसका उच्चारण कर लेना चाहिए।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते समय धूप को प्रज्वलित करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह शुभता का प्रतीक होता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के समय में स्वास्तिक का चिन्ह कलश पे बना सकते हैं, या फिर दीप प्रज्वलित करने के बाद भी स्वास्तिक का चिन्ह अंकित कर सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद हमें कलश देव को, दीप देव को, माता रानी को रौली अक्षत से तिलक करना है। फोटो में विराजमान सभी देवियों को तिलक करना है। दोस्तों, तिलक करने के बाद आप अक्षत जरूर समर्पित करें। दीप देव को भी तिलक करें। मैं इसके चारों ओर तिलक कर ले रही हूँ। उसके बाद हम माता रानी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। माता रानी को मैंने चुनरी पहले ही उड़ा दी थी, आप चाहे तो वस्त्र स्वरूप चुनरी बाद में भी उड़ा सकते हैं। गणेश भगवान को हम पीला जनेऊ अर्पित करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास पुष्पों की माला है तो माता रानी को माला जरूर चढ़ाइए, अगर फूल आपके पास नहीं है। दोस्तों, यदि आपको लाल फूल मिल पाए तो लाल फूल माँ दुर्गा को जरूर चढ़ाना चाहिए। लाल रंग का फूल माँ दुर्गा को अति प्रिय है। गणेश भगवान को हरी हरी दुर्वा अति प्रिय है, तो गणेश भगवान को दुर्वा और पीले रंग का फूल या फिर लाल रंग का फूल यदि आपको मिल पाए तो लाल रंग का फूल गणेश भगवान को भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम दीप देव को, कलश देव को फूल अर्पित करेंगे। माता रानी का, गणेश भगवान का, कलश देव का और दीप देव का आवाहन करने के बाद अब हमें नवग्रह देव का आवाहन करना है, उनकी पूजा करनी है, उन्हें तिलक करना है। तो दोस्तों, नवग्रह स्थापित करने के बाद उन्हें हिलाया नहीं जाता, तो आप उनको टच करके तिलक नहीं करेंगे, आप उन्हें सूखी रौली अर्पित कर सकते हैं। सूखी रौली ऊपर से डाल दीजिए, अक्षत छिड़क दीजिए। वस्त्र स्वरूप अब हम उन्हें कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो एक एक करके भी कलावा अर्पित कर सकते हैं, या फिर नवग्रह देव के नाम का एक कलावा तोड़ के उसके ऊपर समर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ एक एक करके कर रही हूँ। आपको हल्के हाथ से संभल के ध्यान पूर्वक करना है कि सुपारी में जिसमें हमने नवग्रह देव की स्थापना की है वो हिलनी नहीं चाहिए। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है। दोस्तों, आप चाहें तो नवग्रह देव का चित्र मिलता है, उस पर भी पूजन कर सकते हैं। एक फोटो आती है, उस फोटो में नवग्रह देवता की पूजा की जा सकती है। यदि आप सुपारी से पूजन ना करना चाहें तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद हम सभी के नाम का एक पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद हमें माता रानी को भोग लगाना है। माता रानी को बताशे, हरी इलायची और लौंग का भोग सबसे ज्यादा प्रिय है, तो ये भोग नवरात्रों के दिनों में आप लोग अवश्य लगाइएगा। उसके बाद आपको पंचमेवा का भोग लगाना है, और साथ ही साथ माँ को पान के पत्ते में एक पान का बीड़ा समर्पित करना है, जिसमें हम 2 लौंग, 2 इलायची रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको लौंग फूल वाली लेनी है। उसके बाद आप लोग जो ऋतुफल आपके वहां आसानी से मिल जाए, ऋतुफल माता रानी को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करना है। दोस्तों, 16 श्रृंगार नवरात्रि के दिनों में माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाने से सुहाग में, सौभाग्य में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुहाग बना रहता है। उसके बाद हमें भोग माता रानी को लगाना है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, भोग को यदि अग्नि में प्रज्वलित किया जाए तो वो सीधा माता रानी को या फिर देवी देवताओं को पहुंच जाता है। तो मैंने ये छोटा सा हवन कुंड लिया है, इसमें एक गाय के गोबर का उपला लिया है, कपूर की सहायता से इसको जला लिया है। अब इसमें हम बताशे, लौंग, इलायची और पान के बीड़े को समर्पित करेंगे, क्योंकि ये भोग माता रानी को अति प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में ये भोग जरूर लगाना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा हवन कुंड ना हो तो आप मिट्टी के एक ढक्कन पे भी भोग लगा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हमें 2 बार इस तरह से हाथ में पानी लेकर इसके हवन कुंड के चारों तरफ इस तरह से डाल देना है, ताकि अग्नि को ठंडा किया जाए। दोस्तों, अब हम आरती की तैयारी करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद आरती के लिए आप अलग से भी दिया बना सकते हैं, या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं।
दोस्तों, आरती करने के बाद या आरती से पहले माता रानी को भेंट जरूर चढ़ाइएगा। इस भेंट को चढ़ाते समय अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना कीजिएगा। अब मैंने ये घी की बत्तियां बना रखी हैं, तो इसी से मैं माँ की आरती कर लेती हूँ। घी की बत्तियां कैसी बनाई जाती हैं, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ये आसानी से बन जाती हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ये वाली आरती आपको प्रतिदिन की पूजा में सुबह और शाम के समय जरूर करनी है। इसी आरती से माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। उसके बाद हमें आरती को ठंडा करने के लिए हाथ में पानी लेके आरती के चारों तरफ उबार देना है। पानी डाल के हम आरती को ठंडा करेंगे। उसके बाद पूरे परिवार में हम इस आरती को दिखा देंगे। आरती संपूर्ण होने के बाद हाथ जोड़ के माता से विनती करेंगे कि हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमसे पूजा में जाने अनजाने में जो भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, उसके लिए हमें क्षमा करें। उसके बाद हम हाथों में अक्षत और पुष्प लेके माता रानी की कथा भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो नवरात्रि की कथाएं हमारे चैनल पर भी सुनाई जाती हैं, आप वहां से भी सुन सकते हैं। कथा पूरी होने के बाद दोस्तों, जो आपने प्रसाद माता रानी को चढ़ाया है, भोग लगाया है, वो आप अपने परिवारजन में बांट सकते हैं। ये प्रसाद ज्यादा देर तक माँ दुर्गा के आगे नहीं रखना चाहिए। 5 से 10 मिनट के अंदर ये प्रसाद बांट देना चाहिए, क्योंकि प्रसाद को ज्यादा देर तक माँ के आगे रखने से भी प्रसाद का अनादर होता है। माँ का भोग हम लगा चुके हैं, प्रसाद हम परिवारगण में बांट देंगे, आरती दिखा देंगे। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की सरल सी पूजा विधि। क्योंकि आजकल के बिजी शेड्यूल में लोगों के पास इतना समय नहीं रह पाता कि वो अखंड ज्योति प्रज्वलित कर सकें, उसका ध्यान रख सकें, ज्वारों का ध्यान रख सकें। क्योंकि हल्की फुल्की कई जगहों पर बरसात का मौसम चल रहा है, ज्वारों में फंगस लग जाती है सीलन के कारण, तो इसलिए ज्वारों का ध्यान नहीं रखा जा सकता। तो ये सरल सी पूजा विधि है, इसे करके आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में 9 दिनों तक माँ की स्थापना कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को संपूर्णता से समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। आप लोग इसे शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।